रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अगर आप भगवान कृष्ण की वाणी सुने तो आपकी सोच बदल सकती है। यह वाणी सरल, ज्वलंत और जीवन में काम आने वाली है। आज मैं उसी वाणी को सरल और सहज भाषा में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप आराम से सुनकर अपने जीवन में उतार सकें। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आलस्य किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। आलस्य वह जहर है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जो इंसान आराम को बहुत पसंद करता है वह मेहनत करने से डरता है और वह कभी भी सच्ची सफल नहीं बन पाता। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, अभी से आलस्य को छोड़ दीजिए। अपने काम को कल तक मत टाइए। कल पर डालकर आप अपना बहुमूल्य समय खो देते हैं और बाद में पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं। समय सबसे कीमती चीज है। जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। इसलिए जब भी कोई काम है उसका सही समय वही अभी है। कई लोग समय के महत्व को समझ नहीं पाते और जिंदगी के बाद में पछताते हैं कि काश मैंने समय रहते किया होता। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे कदम भी बहुत आगे तक ले जाते हैं। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा कारण कि वह सफल नहीं होता यह है कि वह खुद पर भरोसा नहीं करता। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। यदि आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो कठिनाइयां भी रास्ते बनकर दिखेंगी। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानिए और खुद पर विश्वास की मशाल जलाइए। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा बताई। उसने कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाया नहीं क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। मेरा क्या दोष था? कृष्ण ने शांति से कहा, हे कर्ण, सुनो, जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं कैद में था। मेरी पहली रात डर और मुश्किलों में बीती। मुझे भी बहुत ठोकरें और संकट सहने पड़े। मुझे भी बचपन में महल, गुरु या किसी बड़ी सेना का सहारा नहीं मिला, किंतु मैंने हार नहीं मानी। कृष्ण का संदेश यह था कि जीवन में मुसीबतें और अपमान सभी को आते हैं। असली बात यह है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। आपकी बुद्धि, आपका धैर्य और आपकी मेहनत ही बताती है कि आप कितना आगे बढ़ेंगे। अपमान हर किसी को मिलता है। बड़े, छोटे, अमीर, गरीब, किसी न किसी को होता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी बार आपको नीचा दिखाया गया, बल्कि यह जरूरी है कि आप उस अपमान का कैसे जवाब देते हैं। आप चुप होकर आत्मनिर्माण कर सकते हैं या गुस्से में आकर पलटवार कर सकते हैं। जो सही है वह आत्म सुधार है। जब आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और अपने भीतर की ताकत को विकसित करते हैं, दुनिया खुद ब खुद आपके साथ रहने लगती है। गलत लोगों से सीख लेकर आपने जो अनुभव जुटाया वह आपकी असली शिक्षा बन जाती है। किताबों से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, पर जिंदगी की असली सीख अनुभव से मिलती है। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने आपकी परीक्षा ली, उनसे भी सीखें। वे आपकी कमजोरी और ताकत दोनों दिखाते हैं। इसलिए हर अनुभव को ध्यान से देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। गलत सिर्फ वही करता है जो मेहनत से डरता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह अपने जीवन को संवारता है। निकम्मी जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जो परिस्थिति की शिकायत करते हैं, बल्कि उन लोगों की होती है जो खुद से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। इज्जत, सम्मान भी जरूरतों के साथ आती है। जब आपकी मेहनत और काबिलियत दिखती है तो लोग अपने आप आपके मन में इज्जत देना शुरू कर देते हैं। बोलना कला है। समझदारी से बोलना सीखिए, वरना आपकी जिंदगी लंबी और दुखद बन सकती है, क्योंकि कई बार बेवजह बोलने से मन में खटकता ही रहता है। बोलते समय यह ध्यान रखें कि शब्दों का असर कभी कभी बहुत गहरा होता है। उड़ना अच्छी बात है, मतलब अपने लक्ष्य की ओर ऊंचा सोचना और बड़ा सपने देखना, पर उस उड़ान में वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है जो उस उड़ान का मार्ग साफ देख सकता है। बिना योजना के ऊंचाई पर उड़ने का अर्थ है अस्थिर होना। इसलिए अपने कदम सोच समझकर बढ़ाइए।
जहां जमीन साफ दिखाई दे वहां तक ही उड़िए। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको चुप बैठे भी समझ सकें। सच्चा मित्र वह है जो मुस्कुराने और रोने दोनों हालात में आपके साथ खड़ा रहे। दुनिया में हर कोई अपने तरीके से सोचता है, इसलिए सभी का मतलब अलग निकलता है। पर जिन लोगों के मन में आप बसते हैं वही बार बार आपका सच्चा साथ देते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितनी काम पूरा करने में मदद करे, पर इतनी नहीं कि आपकी जिंदगी का मुख्य हिस्सा ही चिंता बन जाए। चिंता का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, न कि निराशा। आप कितनी भी बुद्धिमानी से शब्द बोलिए, सुनने वाला व्यक्ति उसे अपनी क्षमता के अनुसार समझेगा। इसलिए कई बार लोग वही शब्द अलग तरीके से समझते हैं। यह सामान्य है, इसलिए अपनी बात स्पष्ट और सरल रखिए। जब तक सामने वाला सुनने के काबिल ना हो, व्यर्थ बहस में न पड़े। कभी कभी जो लोग आपको भूल जाते हैं वे भी किसी वक्त वापस याद आ जाते हैं, पर इसका भरोसा रखना सही नहीं। जीवन की कहानी में बदलने और परखने का समय आता रहता है। खुद पर काम करिए ताकि आपको किसी की याददाश्त पर निर्भर न रहना पड़े। जिंदगी में मनमाना किरदार नहीं मिलता, आपको खुद अपना किरदार खुद बनाना पड़ता है। दूसरों की कंधों पर जीवन नहीं टिकता, केवल जनाजे उठते हैं। अपने कदमों पर चलना सीखिए, अपने संघर्ष को पहचानिए और अपनी खुशियों के जिम्मेदार स्वयं बनिए। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर का अक्स हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से मिटने मत दीजिए और न ही क्रोध से नष्ट होने दीजिए। मुस्कान आपकी आभा है, यह दूसरों को भी प्रोत्साहित करती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से आपका मित्र या दुश्मन नहीं होता। हमारा व्यवहार और भाषा ही लोगों को दोस्त या दुश्मन बनाती है। आप जैसे बात करेंगे वैसे ही लोग आपके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे। अगर आप प्यार और समझदारी से पेश आएंगे तो अधिकतर लोग मित्र बनेंगे। जो व्यक्ति रोज रोज दुख की कहानियां सुनाता रहता है उसके पास सुख खुद ब खुद कम होता जाता है। उम्मीद रखने वालों के पास जीवन की हर परीक्षा में पास होने की ताकत होती है। इसलिए उम्मीद और भरोसा रखिए। दुनिया में कुछ लोग खिलौनों की तरह भावनाओं के साथ खेलते हैं। ऐसी बातें देखकर हताश मत होइए। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और समझिए कि लोग किस मंशा से बात कर रहे हैं। महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की और छोटे लोग लोगों की चर्चा करते हैं। आप हमेशा इन 5 जगहों पर चुप रहिए जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा हो सकता है, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुख सकता है, जहां आप गुस्से में हो। गुस्से में बोलना अक्सर गलत साबित होता है। जहां कोई समझदारी से आपकी बात सुनने वाला ना हो। अगर किसी का दुख देखकर आपको भी पीड़ा होती है तो समझिए कि आपकी आत्मा में परमात्मा का निवास है। करुणा एक महान गुण है, इसे बस दिखावा न बनाइए। सच्चे दिल से दूसरों के कष्ट में साथ दीजिए। जिंदगी में सुकून और जरूरतें दोनों जरूरी हैं, पर किसी भी चीज की आवश्यकता को पहचानिए और उसी के अनुसार काम कीजिए। सुकून की तलाश में शांति और धार्मिकता का सहारा लें, पर जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी अपनाइए। हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान है। अच्छे व्यवहार से लोग दिल से जुड़ते हैं, बुरे व्यवहार से दूरी बनती है। छोटी छोटी बातों में भी नम्रता और ईमानदारी दिखती है। यह दुनिया हमेशा बदलती रहती है, पर अच्छा व्यवहार हमेशा काम आता है। कठिनाई के समय में ठहराव और संयम ही आपको बचाते हैं। जितना शांत मन रहेगा उतनी ही ठीक दिशा में आप निर्णय ले पाएंगे। भारी समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। जो उम्मीद रखता है वह परीक्षा में पास हो जाता है। आलस्य छोड़िए, आज से काम शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा कीजिए। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपमान से डरिए मत, उसका उत्तर बुद्धिमानी और मेहनत से दीजिए। अनुभव से सीखिए। हर मुश्किल आपको कुछ नया सिखाती है। समझदारी से बोलिए। बोलने से पहले सोचिए। मुस्कान को बचाइए, यह आपका सबसे बड़ा सौंदर्य है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, यह आपका असली पूंजी है। उम्मीद बनाए रखिए, यह हर इम्तिहान में काम आती है।
दोस्तों, भगवान कृष्ण की वाणी हमें यही बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद को सुधारने में है। हमें बाहर की दुनिया पर ध्यान देने से पहले अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी आदतें सुधारिए, मेहनत की राह चुनिए और अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाइए। रात को सोने से पहले और सुबह उठकर अगर आप इन सरल बातों को याद करेंगे और उन पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार से 5000 शब्द के नजदीक बढ़ाकर एक पूर्ण स्क्रिप्ट बना दूं, जिसमें हर हिस्से के लिए उदाहरण, आवाज के लिए विराम और संवाद भी जोड़ दूं। बताइए, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे उसी तरह विस्तारित कर दूं? अगर हां, तो मैं अभी विस्तारित संस्करण बनाकर दे दूंगा। जिंदगी में जितना झगड़ा होता है वह अक्सर हमारी ख्वाहिशों की वजह से होता है। हर कोई चाहता है और यही चाहतें टकराव पैदा करती हैं। लेकिन याद रखिए, जरूरत और चाहत अलग होती है। जरूरत को पूरा करें, चाहतों को समझदारी से निभाइए। हमेशा यह सोचना कि मुझे और चाहिए या मुझे कम नहीं चाहिए, इस सोच से दिल परेशान रहता है। जिन लोगों के इरादे साफ होते हैं वे आसानी से संतुष्ट रह पाते हैं। इसलिए अपने इरादे साफ रखिए, यह आपके जीवन की शांति है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में इतना आ गया है कि उसकी मौजूदगी बोझ बन चुकी है तो उसे जाने देना बेहतर है। याद बनकर रहना बोझ बनकर साथ रहने से अच्छा है। रिश्तों को जबरदस्ती न थामिए। जो आपकी कद्र नहीं करता उसे मजबूर न कीजिए। झूठ की खरीदारी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। कोई भी झूठ छिपा नहीं रहता। सच एक दिन जरूर सामने आ जाता है और अंत तक साथ देता है। इसीलिए जीवन में सत्य के साथ रहना ही बेहतर है। सत्य की राह कठिन हो सकती है पर वही सुकून देती है। किसी इंसान का आज छोटा या साधारण लग सकता है पर कल वह बड़ा बदल सकता है। समय में इतनी ताकत है कि वह कोयले को हीरे में बदल सकता है। इसलिए किसी का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाना गलत है। समय ही सही सबक देता है। कल करूंगा कहना आसान है पर कल हमेशा आता नहीं। काम को आज ही शुरू कीजिए। जितना बोलोगे उतना ही कम करोगे। अगर आग लगने की तरह काम न शुरू करो तो कभी खत्म नहीं होगा। काम शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार शुरू कर दीजिए। ज्यादा बोलना या बहुत चुप रहना दोनों ही कहीं ना कहीं ठीक नहीं। मौसम की तरह जीवन में भी संतुलन चाहिए। बहुत अधिक बारिश अच्छी नहीं और बहुत तेज धूप भी नुकसान करती है। जीवन में बोलना और सुनना दोनों का संतुलन बनाइए। हमारा जन्म और हमारा मरना हमारी मर्जी से नहीं होता, तो जिन छोटी छोटी बातों को हम अपने नियंत्रण में मान लेते हैं उन्हें समझना चाहिए कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। इस बीच की जिंदगी का अर्थ समझिए और उसे सही ढंग से जिएं। जब जिंदगी आपको मौका दे उसका उपयोग करिए, पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाइए मत। मौका देने वाली जिंदगी कभी कभी धोखा भी दे देती है। इसलिए समझदारी से फैसले लें। आज के समय में खुश रहने के लिए कभी कभी लोग स्वार्थी बनते हैं। यह युग की सच्चाई है, पर यह जरूरी नहीं कि आप भी वाही बने। अपने नियमों और मूल्यों पर टिके रहें, पर समझिए कि दुनिया कैसे चल रही है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। पागलपन से प्रेम करना प्यार नहीं, वह बेवकूफी है। प्यार हो तो समझदारी से हो, अपने सम्मान और जीवन का सोचकर। हवा मौसम बदल सकती है और दुआएं परिस्थिति बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए और दूसरे के दिल को समझने की समझ भी। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। रिश्ते अपने आप टूटते नहीं, वे हमारे व्यवहार, हमारी लगन, धैर्य और सकारात्मक सोच से टूटते या बने रहते हैं। अगर आप लगातार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल हालात में भी रिश्ता बच सकता है। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना है। जितना अधिक आप डर के कारण पीछे हटेंगे उतना ही समय लगेगा। कभी हार मत मानिए। आज कठिन है पर काम जारी रखें। कल बेहतर होगा और परे जाकर सुनहरा होगा। इच्छा हो तो दुनिया में सब कुछ संभव है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो वहां खुद को समझा लीजिए। खुद पर काम कीजिए। परेशानियां सबके जीवन का हिस्सा हैं।
जिसने अपनी परेशानियों पर काबू पाया वह जीत गया है। जिसने परेशानियों को सिर पर उठा लिया वह हारा हुआ है। इससे प्रेरणा लीजिए और समस्याओं को हल करने का मार्ग खोजिए। कई बार ऐसा लगता है कोई अनजाना सहारा हमारे साथ होता है। उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे, ईश्वर का हाथ संभाल लेता है। यही हमारे विश्वास की नींव है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखिए और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखिए। जो आपके बस में नहीं है उसका मोह करोगे तो जीवन कठिन हो जाएगा। अगर आप लगातार फिक्र करेंगे तो खुद जल जाएंगे और बेफिक्र होने पर कई बार दुनिया जलती मचलती है। संतुलन बनाइए। जरूरत के अनुसार चिंता और जरूरत के अनुसार बेफिक्र रहना सीखिए। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता पर खुद से बात करने का मौका मिलता है। किसी के छोड़ देने पर खुद को कमजोर मत समझिए। जो आप कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जो कड़ी मेहनत करता है उसकी किस्मत बदलती है। सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास रखें और काम करते रहें। सही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है पर जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। बच्चे गिरते गिरते चलना सीखते हैं। असफलता से हम संभलते हैं। चोट लगने से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि चोट हमें संभालना सिखाती है। असफलता पर लोग ताने दे सकते हैं पर उससे निराश मत होना। असफलताएं आपको मजबूत बनाती हैं और सीख देती हैं। जो लोग अपमान करते हैं उन्हें अपने काम से जवाब दीजिए, अपने आत्मविश्वास से। मां के बाद सबसे बड़ी मदद इंसान की अपनी हिम्मत है। हिम्मत वह साथी है जो आपको कभी हार नहीं मानने देता। खुद में हिम्मत जगाइए। मुश्किल समय में वही आपका साथ देगी। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस घिसाई चाहिए। जो घिसता है वही चमकता है। इसलिए रोज अभ्यास, धैर्य और लगन से अपने गुण निखारिए। किसी जरूरतमंद को मदद करने से कभी पीछे मत हटिए। ऊपरी स्तर पर अगर लगता है आपकी मदद से आपका भी नुकसान होगा, तब भी याद रखिए कि ऊपर वाला ईश्वर आपका कैसा सा हिसाब रखता है। परंतु यथार्थवादी भी रहिए। मदद समझदारी से कीजिए। अगर मेहनत करने के बावजूद सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। पेड़ पत्ते बदलता है पर जड़ नहीं। मदद लेने और तरीके बदलने में कोई बुराई नहीं। किसकी संगत में रहना आपके विचार बदल सकता है। अगर किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होते हैं, समझिए वह व्यक्ति साधारण नहीं। अपने साथियों का चुनाव सोच समझकर कीजिए। यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। हर अनुभव सीख देता है। समझदार व्यक्ति दूसरों से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। दूसरों की अच्छाइयों को अपना बनाइए। आज के समाज में पैसा और पद बहुत मायने रखते हैं। दुख की बात है कि पैसा होने पर बहुत कुछ माफ कर दिया जाता है, पर यह सच्चाई है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसी राह पर चलें, पर इसे समझकर चलें ताकि हम खुद खो न जाएं। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपकी खुशियां छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं हर किसी के साथ बांटना ठीक नहीं। बहुत से लोग सच में उनका हल नहीं चाहते। इसलिए अपने दिल के करीब उन लोगों को रखिए जो आपकी सच्ची परवाह करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं वे अक्सर अपने मन का खेल समय आने पर दिखाते हैं। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ न बांटिए। मीठा बोलने वाला जरूरी नहीं कि शुभचिंतक हो। दोस्ती का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि विश्वास है। हमारे कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय ईमानदारी रखिए। अच्छा इंसान अक्सर दूसरों से अलग होता है। वह मतलबी नहीं होता, बस दूर चला जाता है जब उसकी कदर नहीं होती। जो रोते हुए गुस्से में सच बोल देते हैं वह अक्सर सच्चे होते हैं। गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं, पर क्रोध का प्रयोग समझदारी से कीजिए। हर बार बोल देना सही नहीं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। जितना अधिक लगाव उतना गहरा घाव। रिश्ता और शीशा दोनों नाजुक हैं, पर रिश्ता गलत फहमी से टूटता है। इसलिए फर्क समझकर भरोसा दीजिए। वक्त रहते खुद को बदलना भलाई है,
क्योंकि वक्त जब बदलता है तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को जाने दीजिए, पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, पर भीख मांगना नहीं। प्यार देने से मिलता है, मांगने से अक्सर खो जाता है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत से कमाया धन सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख देता है। चुप रहकर बड़ा जवाब दिया जा सकता है और माफ कर देने से बड़ी सजा समाप्त हो जाती है। जब आप किसी लक्ष्य में खो जाते हैं तभी आप सफल हो जाते हैं। जो काम आप प्यार से करते हैं उसमें सफलता अपने आप मिलती है। सफलता खुशी की चाबी नहीं, पर खुशी सफलता की चाबी हो सकती है। आप जो करते हैं उससे प्यार हो तो आप सफल रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बादी के कारणों में नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है। इनसे बचिए। जीवन में इनकी वजह से बहुत कुछ खो जाता है। जीवन की हर चोट, हर असफलता, हर दुख, यह सब सीख है। उन्हें अपना गुण बनाइए। सीखने के लिए तैयार रहें, तभी बदलाव आएगा। दोस्तों, जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा, न रिश्ते। इसलिए हर दिन को अहमियत दीजिए। अपने इरादों को साफ रखिए, मेहनत कीजिए और दूसरों के साथ इंसानियत से पेश आइए। जब दुनिया साथ छोड़े तो ईश्वर का सहारा याद रखिए। अपने सपनों के पीछे जाइए, पर किसी की मजबूरी का फायदा न उठाए। प्यार में समझदारी रखें, काम में लगन, रिश्तों में सच्चाई। सफलता का मार्ग कठिन है पर सच्चा है। आप कमजोर नहीं, आप किराएदार हैं इस जीवन के। इसलिए अपने कर्मों का सही लेखा जोखा रखें। कभी कभी एक छोटी सी कथा हमारे जीवन के बड़े से बड़े सवालों का हल दे देती है। यह कहानी सरल भाषा में बताती है कि कठिनाइयों में क्या सोचें, कैसे व्यवहार करें और किस तरह से जीवन को आगे बढ़ाएं। ये बातें श्री कृष्ण की शिक्षाओं और कुछ लोक कथाओं के माध्यम से समाई हैं। हम अक्सर जीवन में दो तरह के समय देख पाते हैं, अच्छा समय और कठिन समय। अच्छा समय में हम आभारी होना भूल जाते हैं और कठिन समय आने पर शिकायत करने लगते हैं। पर असल जिंदगी में दोनों समय हमारे विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नीचे की कहानियां और उनका सरल अर्थ यही सिखाती हैं। एक छोटे से गांव में दो संत रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। दोनों एक ही झोपड़ी में रहते, दिन भर भिक्षा मांगते और शाम को लौटकर एक साथ बैठते। वे रोज भगवान का नाम जपते और भक्ति करते। यही उनका जीवन था। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। बहुत सी चीजें टूट फूट गईं। जब संत पहली बार अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी आधी टूट चुकी थी। वह गुस्से में आ गया और भगवान से शिकायत करने लगा, मैं हर दिन पूजा करता हूं, नाम जपता हूं, फिर भी मेरी झोपड़ी तोड़ दी गई। भगवान कहां हैं? क्यों मेरी रक्षा नहीं की गई? कुछ ही देर बाद दूसरा संत वहां पहुंचा। उसने भी झोपड़ी देखी, पर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वह प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। हे प्रभु, आपने अभी भी हमारी झोपड़ी का आधा हिस्सा बचा रखा है। इस आपदा में आपने हमारी रक्षा की। हमें आभारी होना चाहिए। दोनों संतों की सोच अलग थी, पर जो जीता वही सफल हुआ। पहला संत नकारात्मकता में फंस गया। उसने केवल नुकसान देखा। दूसरा संत सकारात्मक सोच लेकर आया और उसने बची हुई चीजों से समाधान निकाल लिया। आराम करने का स्थान, फिर आगे की योजना। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बहुत बड़ा साधन है। नकारात्मक विचार हमारी मानसिकता को कमजोर करते हैं और हम अच्छे विकल्प नहीं देख पाते। धन्यवाद और आभार की भावना हमें मजबूती देती है, जबकि शिकायत करना हमें मेहनत से रोक देता है। समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा। अच्छा समय आने पर हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और बुरे समय पर भी आभार की भावना रखें, क्योंकि कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। छोटी छोटी परेशानियां हमें बड़ी मुसीबतों के लिए तैयार करती हैं। अगर हम हर समस्या पर घबराएं तो वे हमें हरा देंगी, पर अगर हम सकारात्मक रहकर योजना बनाएं और काम करें तो
तो हर समस्या का हल संभव है। बुरे समय को भी एक परीक्षा की तरह देखें। यह आपकी दृढ़ता और संयम की जांच है। कभी कभी लोग सिर्फ वक्त के भरोसे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि किस्मत बदल जाएगी, पर किस्मत वाले के हाथ खाली रह सकते हैं, जबकि मेहनत करने वालों के हाथ खाली नहीं रहते। मेहनत और धैर्य दोनों चाहिए। श्री कृष्ण की सीखें भी यही बताती हैं। संयम रखें, कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता कम करें। दुख उस समय होता है जब आपको एहसास हो कि जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा महत्व देते थे वो आपकी कदर नहीं करता। ऐसे लोग वक्त के साथ बदल भी सकते हैं। 2 सुझाव। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार छोटा मोटा झंझट है और वह बेहद जरूरी नहीं है तो उस बात को भूल जाना बेहतर है। पर अगर मामला गंभीर है और आपको लगता है उसने आपको धोखा दिया है या आपकी इज्जत को चोट पहुंची है तो उस नाते को समय के साथ खत्म कर देना ही बेहतर है। मूल बात, किसी को बहुत ज्यादा समय और इज्जत देने से पहले सोचें। सभी लोग वैसा नहीं लौटाते जैसा आप देते हैं। जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि आपकी कोई बुरी आदत है तब तक आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे भूख लगाने पर पेट स्वीकार कर लेता है कि वह भर चुका है और खाना बंद कर देते हैं, उसी तरह मन को भी स्वीकार करना होता है कि अब बस पर्याप्त है। लालच, मदिरापान या कोई भी बुरी आदत तभी छूटती है जब आप यह मान लें कि आप उसकी गिरफ्त में आ गए थे और अब बदलना आवश्यक है। हर रोज परेशानियां तो आती हैं, पर जीत उन्हीं लोगों की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है, जो लंबी बुद्धि रखते हैं। कुछ रिश्तों और लोगों का असली चेहरा वक्त आने पर ही सामने आता है। इसलिए धैर्य रखें और अनुभव से सीखें। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे सिर्फ दूसरों की राय पर सोचते बैठते बर्बाद मत करो। अपनी मंजिल आसान हो जाती है जब आप खुद से कहो, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी का साथी जिंदगी भर चाहते हैं तो उसे बार बार यह जताना जरूरी नहीं कि आप उसे कितना चाहते हैं। ज्यादा दिखावा करने से चीजें उल्टी पड़ सकती हैं। आत्मसम्मान जरूरी है। जब बात आपके अधिकार, चरित्र और इज्जत की हो तो अहंकार, यहां का मतलब अपने सम्मान की रक्षा बनाम विनम्रता में संतुलन रखें। यह कहानी एक बिजनेसमैन की है जो कर्ज में डूबा हुआ था। उसके लेनदार और आपूर्तिकर्ता उसे परेशान कर रहे थे। एक दिन वह पार्क की बेंच पर बैठा सब कुछ खो देने की सोच रहा था। तब एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला कि वह उसकी मदद कर सकता है। बूढ़े ने उसका नाम पूछा और एक चेक लिखकर उसे दे दिया। कहा कि 1 साल बाद वापस आकर यही चेक लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक देखकर पाया कि उस पर जॉन रॉकफेलर का नाम लिखा है और राशि बहुत बड़ी थी। उसने चेक कैश नहीं किया, पर उसे अपने पास रख लिया। चेक का होना ही उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गया। उसे विश्वास हुआ कि उसके पास अब धन है और वह अपने व्यापार को ठीक कर सकता है। उसने मेहनत की, जोखिम लिए, फालतू के काम बंद किए और सही व्यवसाय पर ध्यान दिया। कुछ महीनों में वह कर्ज से बाहर आ गया और मुनाफे में आ गया। 1 साल बाद जब वह चेक लेकर वापस गया तो पता चला कि बूढ़ा आदमी असल में रेस्ट होम का एक वृद्ध था जो लोगों को बताता था कि वह रॉकफेलर है। चेक नकली था, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि नकली चेक ने उस बिजनेसमैन की सोच और हिम्मत बदल दी और वही हिम्मत उसकी सफलता का कारण बनी। कभी कभी विश्वास ही बदलाव का पहला कदम होता है। असल चीज के न होने पर भी आपकी सोच आपको जीत दिला सकती है। बाहरी सहारे की कमी आपको अंदर से मजबूत कर सकती है। जब आप मान लेते हैं कि आप सक्षम हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नकली भरोसा भी सत्य में बदल सकता है अगर आप उससे प्रेरित होकर मेहनत करें। नीचे कुछ सरल और काम आने वाले कदम दिए जा रहे हैं जो कठिन समय में आपकी मदद करेंगे। स्थिति को स्वीकार करें। पहले यह जानना जरूरी है कि समस्या है। स्वीकार्यता बिना कोई समाधान नहीं निकलता। शांत रहें और सोचें, गहरी सांस लें। तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति से विकल्प सोचें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं।
बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और क्रम से हल करते जाइए। योजना बनाएं और काम शुरू करें। सोचने के बाद आचरण जरूरी है। योजना बनाइए और उसे लागू कीजिए। सहायता मांगना सीखें। जरूरत पड़ने पर दोस्तों या परिवार से मदद लें। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। धैर्य रखें, बदलाव में समय लगता है। जल्दबाजी से हतोत्साहित मत हों, आभार व्यक्त करें। रोज कुछ चीजों के लिए शुक्रिया अदा करने की आदत डालिए, इससे मन स्थिर होता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा भोजन, नींद और कुछ व्यायाम आपकी मानसिक ताकत बढ़ाते हैं। कई बार हम दूसरों की वजह से टूले हुए महसूस करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कठोर बन जाएं, पर अपने लिए सीमाएं तय करना सीखें। कौन सी बातें बर्दाश्त करेंगे और कौन सी नहीं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी कदर नहीं करता तो उसको अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच न करें। यह स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। काम करते रहो और नतीजे पर निर्भर न रहो। स्वीकार्यता जरूरी है। पहले स्वीकार करो और फिर बदलने की दिशा में कदम उठाओ। धैर्य रखना सीखो। धैर्य जीवन में भारी भूमिका निभाता है। इन बातों को जीवन में उतारने से मुश्किलें कम नहीं होंगी, पर उनसे निपटने की आपकी क्षमता और भरोसा जरूर बढ़ेगा। इस पूरे लेख का सार यह है, मुश्किलें आएंगी, पर उन्हें आपकी सोच और निर्णय तय करते हैं। सकारात्मक सोच, आभार और धैर्य आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। रिश्तों और आदतों में सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। मेहनत और सक्रियता किस्मत से बेहतर परिणाम देती है। कभी कभी सिर्फ विश्वास ही हमें आगे बढ़ाने की ताकत दे देता है, भले ही वह भरोसा किसी बाहरी चीज पर हो। दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं है, यह जीने के लिए दी गई एक अमूल्य देन है। अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाइए, समय की परवाह किए बिना काम कीजिए और हर हाल में आत्मसम्मान बनाए रखिए। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जिसने किसी को भी कुछ भी हासिल करने में मदद की है। छोटी सी उम्मीद भी डूबते हुए इंसान को बचा सकती है। जिंदगी में सकारात्मक सोच चमत्कार कर सकती है। बुरी आदतें छोड़वा सकती है, बीमारी को कम कर सकती है, अपंग लोगों को वो करवा सकती है जो स्वस्थ लोग नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी मत छोड़िए। अपनी सोच सकारात्मक रखिए। जिंदगी में सुख अपने आप बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि आप अकेले खुश नहीं रह सकते, पर मेरे विचार में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेले समय में हम खुद से मिलते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं। निराश मत होइए। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या अच्छा लेकर आएगा। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकरता है, उस पर भरोसा मत कीजिए। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले कम मिलते हैं। मरने पर तो सब रोने आ जाएंगे, पर मुसीबत में साथ कौन खड़ा रहता है, वही असली दोस्त है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा होता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। जब भरोसा होता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरतें कार, घर और दौलत चाहती हैं, पर मैंने देखा है कि ज्यादातर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और समय चाहती हैं। ये तीनों चीजें किसी भी दौलत से ज्यादा मायने रखती हैं। इज्जत और प्यार से रिश्ते टिकते हैं। श्री कृष्ण का एक उदाहरण बहुत समझने योग्य है। एक पात्र में पानी और दूसरे में मिश्री। खुशबू, मीठा है, दोनों भरे हुए हैं। अगर मिश्री को पानी में मिला दिया जाए, पानी ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, पर पानी बदल गया, वह मीठा हो गया। जो इसका अनुभव करता है उसे पता चल जाता है कि पानी अब पहले जैसा नहीं है। इसी तरह त्याग और बलिदान भी ऐसा बदलाव लाते हैं। जो लोग बलिदान करते हैं उनका नाम निशान हमेशा रहता है और वे दुनिया में कुछ न कुछ बदल देते हैं।
श्री कृष्ण ने हर किसी में हीरा बनाया है, पर जो चमकता है वह वही है जिसे तराशा गया हो। कठिनाइयां हमें तराशती हैं, इसलिए कभी भी परिस्थितियों की कठपुतली मत बनिए। आप अपनी मेहनत से हालात बदल सकते हैं। गरीबी बर्दाश्त की जा सकती है, पर बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी मर्यादा और इज्जत की रक्षा करें। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपकी इज्जत करें। वफादारी का मतलब वही समझता है जिसने सालों तक किसी के लिए एक तरफा प्यार किया हो। प्यार में शर्त नहीं होती, यह बिना शर्त दिया जाता है। रिश्तों में मिठास छुपी होनी चाहिए। बातें मीठी करके मतलब पूरा नहीं होता। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। दुनिया उतनी अच्छी नहीं है कि हर भरोसे को निभाए। मासूम लोग अक्सर चालाक लोगों से ठोकरें खाते हैं क्योंकि वे सबको अपना मान लेते हैं। इसलिए समझदारी से भरोसा दीजिए। सीख यह है कि कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं, पर यह जरूरी है कि आपने उससे क्या सीखा। दुनिया में जो लोग दर्द छुपाना सीख गए वे सच में जीना सीख गए। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी ज्यादा मिलता है, पर दर्द से ही इंसान मजबूत बनता है। चोट से हार कर पीछे मत हटिए। चोट खाकर ही इंसान संभलता है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, पर उस पर चलकर कोई आपको गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। असफलता पर बहुत लोग ताने मारेंगे, पर निराश मत होइए। यही समय है जब आप सीखेंगे कि आप कौन हैं। मां के बाद हिम्मत ही वह साथी है जो कभी हार नहीं मानती। हौसले से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सभी चीजें किताबों से नहीं मिलती। कुछ कुछ तो जिंदगी के अनुभव और इंसानों के व्यवहार से मिलती हैं। मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे सच पहचानना है, कैसे दूरी बनानी है। कभी किसी जरूरतमंद को अपमानित मत कीजिए। ऊपर वाला हमारी मदद समय पर करता है। हमारा कटोरा बदल सकता है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें मिलेंगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा, न संबंध। इसलिए किसी को समझा न पाने पर चिंता मत करिए। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हमारी असली साथी हैं। कई बार वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी लगते हैं। मैंने देखा है कि जब आप किसी को सबसे जरूरी बताते हैं तो वही व्यक्ति आपका हाथ छोड़ देता है। दुनिया में कोई हमेशा के लिए अपना नहीं होता। हमने सबको अपना बनाकर देखा, पर कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रह पाता। जो धोखा खाते हैं उन्हें समय के साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को सुकून नहीं मिलता। अक्सर वे लोग दुखी रहते हैं जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं। इसलिए दूसरों का दिल संभालना सीखिए, क्योंकि वही लोग बाद में अपने दर्द से नहीं बच पाते। वो लोग जो दर्द छुपाना सीख जाते हैं वे सही मायने में जीना सीखते हैं। बड़े दिल वाले को दर्द भी बड़े मिलते हैं, पर वे फिर भी आगे बढ़ते हैं। कष्ट हमें निखारते हैं और हमें समझदार बनाते हैं। सही रास्ते पर चलना मुश्किल है, पर वह रास्ता ही हमें मजबूत बनाता है। जो अपने सपनों के पीछे भागे वे अंत में जीतते हैं। बहुत बार जो लोग दूसरों से बेहतर होते हैं वे कम लोगों के साथ होते हैं, पर उनका आत्मसम्मान ऊंचा रहता है। बहुत मीठा बोलने वाले अंदर से कड़वे हो सकते हैं। कड़वा बोलने वाले अंदर से मीठे होते हैं। जितना अच्छा आप होंगे उतना ही आपका सामना घटिया लोगों से होगा। इसलिए सतर्क रहिए। सुकून चाहिए तो लोगों से थोड़ा दूरी बना लीजिए। सुकून अपने आप मिल जाएगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न कीजिए। भरोसा संभाल कर दें। सुई चलाते हुए बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। किसी के छोड़ जाने से पहले हमें यह बताना चाहिए कि वह हमारे लिए कितना जरूरी था, पर अक्सर हम यह नहीं कर पाते। जिंदगी में हर कोई हमेशा के लिए अपना नहीं होता। इसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। इस जीवन में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और धैर्य ही असली साथी हैं। त्याग और बलिदान से हमारी पहचान बनती है। कठिनाइयां हमें तराशती हैं,
और अंततः चमकने लायक बनाती हैं। रिश्तों में इज्जत और प्यार की अहमियत सबसे बड़ी है। धोखे और दर्द से सीखिए, पर उनसे हार मत मानिए। आगे बढ़िए, मेहनत करिए और अपने सपनों की ओर निश्चय के साथ चलते रहिए। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने की बजाय खुद को तराशिए। जो घिसे वही चमकेगा। अपने आप पर भरोसा रखिए और सकारात्मक सोच को कभी मत छोड़िए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हमारी दुनिया रिश्तों से भरी है, मित्रता, परिवार, साथी। मगर इन रिश्तों की असली कीमत तभी समझ आती है जब मुश्किल समय आता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है, यह एक भरोसा है। भरोसे में हंसी, खुशी और संकट में साथ देना आता है। सच्चा मित्र वही है जो खुशी में आपके साथ हंसे और मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। दोस्तों, आज हम आसान शब्दों में जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को सरल, सुखद और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रता का अर्थ सिर्फ साथ बैठना नहीं है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लोग मित्रता को स्वार्थ समझ बैठते हैं, पर सच्ची मित्रता स्वार्थ से ऊपर होती है। सच्चा मित्र वो है जो आपकी कमियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको सुधारने में मदद करता है। वह झूठे वादे नहीं करता, बल्कि सच्चे प्रयास दिखाता है। और हां, जो सच्ची बात बोलता है वह दुनियादारी में कड़वा महसूस हो सकता है, पर यही व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखाता है। अपमान करना आसान है, पर कभी कभार अपमान करने वाले ही अपनी बढ़त सोचकर बोलते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही किसी का अपमान करें। बेहतर है कि कभी कभी चुप रहकर स्थिति को संभाल लें। लाघन एक छोटा सा शब्द है, पर असर बड़ा होता है। जब किसी काम के प्रति लगन होती है, तब आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लगन होने से इंसान हर दिन सीखता है, मेहनत करता है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत परेशान हो रहे हैं और वह रिश्ते बार बार आपको रुला रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज करना सीखिए। हर बात पर चिपकने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें छोड़नी भी सीखिए। इससे आपकी जिंदगी आसान होगी। दुख आने से पहले ही दुखी रहने वाले लोग अक्सर ज्यादा दुख भोगते हैं। इसका कारण यह है कि वे भविष्य के भय में जीते रहते हैं। पर असफलताएं जिंदगी का हिस्सा हैं, और यह भी सच है कि अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी नहीं सीखेंगे। असफलता से सीख लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। हर असफलता हमें एक नया सबक देती है। इसलिए असफल होने से डरिए मत, उसे अपनाइए और उसे सीखिए। जब आप सीखते हैं तो बदलाव आता है और नई चीजें आपके जीवन में आती हैं। वक्त पर लड़ने वाला ही अपनी तकदीर बदल सकता है। वक्त और नसीब दोनों में इंसान की मेहनत का बड़ा हाथ होता है। कल क्या होगा, इसे लेकर ज्यादा चिंता करना भी ठीक नहीं। क्या पता कल ही आपकी पूरी तस्वीर बदल जाए। इसलिए हर दिन पूरी लगन से काम कीजिए। श्री कृष्ण की वाणी और जीवन का अनुभव बताते हैं कि कुछ जगहों पर बोलना हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमेशा इन 5 जगहों पर चुप रहना बुद्धिमानी है, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है, जिन लोगों की सुनने की आदत ही नहीं है, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा हो सकता है। ऐसे विषयों में बोलने से पहले सोचिए। अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखे, अनावश्यक रूप से किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना ठीक नहीं। जब आप गुस्से में हो, गुस्से में हम अक्सर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे हमने बाद में पछताया। जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ही ना हो, ऐसे लोगों पर ऊर्जा खर्च करने से अच्छा है चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दें। इन जगहों पर चुप रहने का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। चुप रहकर आप नुकसान से बचते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। अगर किसी का दुख देखकर आपका भी दुख होता है, तो यह एक सुंदर बात है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में करुणा है और परमात्मा का अंश विराजमान है। सहानुभूति हमें इंसान बनाती है और दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति देती है। हम यहां इस दुनिया में कुछ समय के लिए हैं। आज जो आपके पास है, कल किसी और के पास हो सकता है।
आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए किसी की भी हालत पर घमंड न करें और न ही किसी के साथ अंततः जुड़ने की उम्मीद को इतना गहरा रखिए कि खोने पर टूट जाएं। अगर कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना। सबसे बड़ा साथी परमात्मा है। जब भी लगे कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तब ईश्वर आपकी साथी शक्ति बनकर सामने आता है। खुशी असल में आजादी से आती है और आजादी निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। साहस ही आपकी आजादी दिलाता है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिकता नहीं। इसलिए अपने रिश्तों में विश्वास और सच्चाई रखें। अगर किसी भूल की वजह से आपका कल बर्बाद हो गया तो उसे बार बार याद करके आज का दिन व्यर्थ मत कीजिए। अतीत में उलझने से आज का समय बर्बाद होता है। जो व्यक्ति लक्ष्य में खो जाता है वही सफल होता है। मतलब यह कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप अपने काम से प्यार करेंगे तब आपकी मेहनत मनोहर बन जाएगी और परिणाम अपने आप आएंगे। मन इंसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मन हवा की तरह चंचल है। यह जल्दी उछल पटक करता है और इच्छाओं की ओर खींचता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। मन पर काबू पाने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है और कामों में सफलता मिलती है। गीता में कहा गया है, जिसने मन पर नियंत्रण पाया वह चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। यदि मन को वश में नहीं किया गया तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इसलिए रोज ध्यान, साधना या सरल अभ्यास करें जो आपके मन को शांत करे। अज्ञानी लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, पर बुद्धिमान लोग अपने ज्ञान का प्रयोग सबके कल्याण के लिए करते हैं। जब आपका उद्देश्य बड़ा और नेक होता है तब आपके कर्मों का असर भी बेहतर होता है। इसलिए हमेशा सोचिए, क्या मैं सिर्फ अपने लाभ के लिए काम कर रहा हूं या किसी बड़े भले के लिए? बुद्धिमानी वही है जो समाज और दूसरों के हित को भी देखे। यदि किसी काम को करने में डर लग रहा है तो यह संकेत है कि वह काम बहादुरी मांगता है। जरा सा डर महसूस होना सामान्य है, पर डर आने पर भी यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप महान काम कर रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तब भी सच्चाई और धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए। कभी कभी सही बात को आगे बढ़ाने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। मुश्किल समय में जो इंसान आपके साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र है। सतर्क रहें। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी सच्ची शांति नहीं पाता। बहुत अधिक शक करने से मन की शांति छिन जाती है और रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए भरोसा रखें, पर समझदारी से। याद रखिए, तन की सुंदरता लोगों को आकर्षित कर सकती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू लेती है। इसलिए अपने स्वभाव को निर्मल और सरल रखें। यही सच्ची खूबसूरती है। किसी के काम करने के तरीके और नीयत के बारे में ज्यादा सोचते रहना हमारी शांति छीन सकता है। जितना आप दूसरों की गतिविधियों से दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रह पाएंगे। हमारे जीवन में कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। इसलिए अपनी अंतरात्मा से पूछें और सही मार्ग पर रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनमें ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वे लोग जीवन में आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान और श्रद्धा दोनों जरूरी हैं। ज्ञान हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और श्रद्धा हमें कठिन समय में टिके रहने की शक्ति देती है। जब ये दोनों साथ हों तो जीवन का हर संकट हल हो जाना आसान हो जाता है। रोज एक लक्ष्य लिखें। हर सुबह एक छोटा लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। मन को शांत करने की आदत डालें। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान या मौन बैठकर अपने विचारों को नियंत्रित करें। सहानुभूति बढ़ाएं। किसी का दुख देखकर अगर आपका भी दुख होता है तो छोटी छोटी मदद कीजिए। गलतियों से सीखें। असफलता को अनुभव समझें
और उससे अगले कदम की योजना बनाइए। अनावश्यक बातों को नजरअंदाज करें। जिन चीजों से शांति भंग होती है उन्हें रोके और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों पर लगाइए। वक्त का महत्व समझें, वक्त को व्यर्थ न जाने दें। हर पल का सदुपयोग कीजिए। भरोसा रखें, रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, पर जहां भरोसा टूटा हो वहां खुद को बचाना सीखें। एक छोटे से गांव में राम और मोहन दो दोस्त रहते थे। राम धनवान नहीं था पर सच्चा था। मोहन के पास ज्यादा सामान था पर दिल खाली था। एक दिन गांव में बाढ़ आई। मोहन के सभी सामान बह गए और वह दुखी हो गया। राम ने अपना थोड़ा सा अनाज बांटकर मोहन की मदद की और उसे संभाला। मोहन ने देखा कि सच में दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे। मोहन का दिल बदल गया और उसने राम के साथ स्नेह बढ़ाया। कहानी से यही सीख मिलती है कि दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ निभाए, धन दौलत से नहीं पर दिल से। दोस्तों, जीवन को सरल रखना चाहिए। मित्रता में भरोसा करो, मन पर नियंत्रण रखो, असफलताओं से सीखो और ज्ञान व श्रद्धा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। छोटे छोटे कदम, थोड़ी सी लगन और बड़ा सा विश्वास, यही जीवन की असली तरकीब है। अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो तो अपने दिल से जय श्री राधे कृष्ण कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल